मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से स्टार्ट किया था, और आई हैव मेंशन दैट ओनली विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, राइट। और मैंने आपको बताया था हाउ कैन वी कन्वर्ट प्रोपानॉन इनटू द साइनोहाइड्रिन, प्रोपानॉन इनटू द साइनोहाइड्रिन। तो वो मैंने कन्वर्ट कैसे किया था। दिस इज योर प्रोपानॉन, राइट, दिस इज योर प्रोपानॉन, और इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ, HCN के साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ। और जैसे ही आप इसका HCN से रिएक्शन करवाओगे ना, इसका जो इसका जो H है वो कहाँ जाकर ऐड हो गया, यहाँ जाकर ऐड हो गया। मैं कलर से रिप्रेजेंट करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और जो इसका ये साइनाइड है ना, वो यहाँ जाकर लग गया। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ जाकर अटैच हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सी चीज कहाँ जाकर लग रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो कोई भी इसकी जगह हो, अभी तो मैं HCN कह रहा हूँ ना बेटा आपको, कल को आप बोलो यार मुझे HCl ऐड करना है, वो ऐड कर दो यार, तुम क्या मसला है, HBr ऐड कर दो तुम। मतलब डिजाइन विल रिमेन द सेम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विल रिमेन द सेम, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, वट एवर यू हैव, जो भी आप अटैच कर रहे हो वो हमें, वो हम नहीं जानते उसको वे कौन है, हम नहीं जानते कौन है वो। भाई हमारा मेहमान है, हम उसको इज्जत देंगे, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। भाई मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी है, वो मेरा गेस्ट है। भाई आपके पास कुछ भी हो, भले आपका डिजाइन जो है अटैचमेंट का, बेटा इट विल रिमेन द सेम। ये आपको पता होनी चाहिए बात, एक बात। दूसरी बात, बेटा दूसरी बात ये कि ये जो मैंने अटैच किया है सर, इसका मैकेनिज्म क्या है। सर ये तो आपने डायरेक्ट रिएक्शन बता दिया यार, सर इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो अब हम देखेंगे बेटा इसका क्या मैकेनिज्म, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। हम अब आपको दोबारा से जल्दी जल्दी ओवरव्यू करवा के फिर आज का काम हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज योर प्रोपानॉन। ओके, प्रोपानॉन का जो कार्बन है ना, वो पार्शियल पॉजिटिव है, और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पर कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा। आप बोलोगे सर कोई भी नेगेटिव चीज, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी न्यूक्लियोफाइल। हर नेगेटिव स्पीशी को आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, हर नेगेटिव स्पीशी को आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, याद रखिएगा, हर नेगेटिव चीज को आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। तो न्यूक्लियोफाइल ने बेटा क्या किया, अटैक किया, राइट। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और क्या हुआ, और क्या हुआ कि चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर था वो कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया। ये पूरा पेयर ऑक्सीजन के पास आ गया। ओके, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म हुआ, इसने फिर रिएक्शन कर लिया इस HCN के साथ दोबारा। तो उसने उस हाइड्रोजन को अब क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंड फाइनली आपके पास आपका कंपाउंड बन गया। बस ये जितने मैंने एरोज और चार्जेस वगैरह बनाए हैं, लोन पेयर्स बनाए हैं, ये आपको भी बनाने हैं लाजमी, बस। तो कितने प्यार से आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया इस कार्बोनाइल पर। ये कार्बोनाइल था ना आपका, ये कार्बोनाइल अब खत्म हो गया है। कार्बोनाइल की नेचर आपने उसको खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने उसकी नेचर को, क्योंकि आपने उसका रिएक्शन करवा दिया। तो जब आप रिएक्शन करवा देते हैं ना, तो चीजों की नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। रिएक्शन करवाने से पहले वो कुछ और था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अब वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है। पता है आपको, बिल्कुल नेचर ही एकदम चेंज हो जाती है उसकी। तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक और चीज बताने की कोशिश की है कि बेटा ये जो HCN होता है ना आपका, ये पॉइजनस गैस होती है। ये जो HCN है ना आपके पास, ये पॉइजनस होता है। तो हम पता है क्या करते हैं बेटा, उसमें H2SO4, उसमें H2SO4 हम डालते हैं टू एडजस्ट द pH एट 4 to 5, एट 4 to 5। और हम क्या लेते हैं, NaCN और KCN लेते हैं। जब NaCN और KCN हम लेंगे, तो फाइनली आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। बेसिकली रिएक्शन को फास्ट कर रहा होता है ये।
बेसिकली रिएक्शन को ये फास्ट कर रहा होता है। तो रिएजेंट कंडीशन वो आपसे पूछेगा, तो इसलिए आपको रिएजेंट्स और कंडीशन लाजमी लिखने होते हैं। ये काम मैंने लास्ट टाइम करवाया था, आज का हम नया काम करेंगे बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ एक नहीं होता है, बल्कि हमारे पास कई सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि एरोज वगैरह सब कुछ एक जैसे ही होते हैं, तो हम बच्चों को बताते रहते हैं टाइमली कि भाई ये वही बात है, बट फर्क इतना है कि ये आप अब HCN ऐड नहीं करवा रहे हो, बल्कि आप H2O ऐड करवा रहे हो। लेट्स सपोज बेटा मैं आपको कहता हूँ, यार ये आपके पास जो है ना, हम आ, सर, ये क्या आखिरी यस, क्लास होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की? ये एल्डिहाइड और कीटोन है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। सॉरी सर, कार्बोनल कंपाउंड। यस, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सर ये उसकी आ, हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ये उसकी आखिरी क्लास होगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। और सर तो इसके बाद सर क्योंकि जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, आप उनके लिए आप इक्विलिब्रिया दोबारा कवर कर सकते हैं एएस का? और इक्विलिब्रिया एएस का KCKP है ना जिसमें वो है। यस सर। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। ओके हो गया, बस ये खत्म हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, फिर वापिस ही आना है हमें बेटा, और क्या करेंगे हम। थैंक यू ओके। सर। इनफैक्ट जो पेपर 3 है उसके लिए आप वो मोल्स वाले क्वेश्चंस समझा सकते हैं मुझे? मोल्स और जो बाद में जो हीट वाले क्वेश्चंस हो गए पेपर थ्री सर। के पेपर पेपर 3 के जो मोल्स के क्वेश्चंस है ना, तो वो आप मुझे भेज देंगी। कोई भी अगर लैब हो, प्रैक्टिकल हो, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मसला नहीं है कोई। ओके। ऑलराइट सर, मैं एक क्लास ऐसे रिक्वेस्ट में हम लोग लाइक रैंडम पास पेपर ढेर सारे सॉल्व कर लें, हम सारे आपको सेंड कर सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर आप कोई रैंडम चूज खुद भी कर सकते हैं, उसमें खाली मोल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि टाइट्रेशन तो वही हाँ, डलवा मोल के। है, मुझे मोल्स के क्वेश्चन से तो मसला तुम्हारा आता पेपर 3 है क्या? पेपर 3 आ रहा है क्या? है। यस सर, अभी आना है, उसने एंड पे आना है। हाँ। ओके ओके ओके। चलो ये हो जाए फिर इंशाल्लाह वीक, मुझे बताना फिर कि हम फिर क्लास। चलो भाई आ जाओ जरा आगे बेटा, अब आप लोग जरा आगे आइए। कौन बताएगा, कौन बताएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट? सो सी दिस, यू हैव दिस कंपाउंड, क्या दूं? ब्लैक व्हाइट। यू हैव दिस कंपाउंड। चले जी, मैंने आपको कह दिया है कि इसका रिएक्शन होने जा रहा है किसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, NaCN, NaCN, ओके, aqueous, aqueous in HCN, aqueous, एंड हीट करने जा रहा हूं मैं उसे, क्या बनेगा? कोई बता सकता है बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगी? यस। सर प्रोपेनोइक एसिड। हम्म, प्रोपेनोइक एसिड। सर पक्की मिथाइल बात है? प्रोपेनोइक एसिड। ये नहीं सर बनेगा? जहाँ सर जो सी डबल ओ है उसके साथ COH आ जाएगा और उसके नीचे CN आ जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे देखिएगा जरा। ऊपर OH आ जाएगा, नीचे CN आ जाएगा, और फिर साइड पे H ही रहेगा। ऐसे ही है, एक ही बात है ना? यस सर। है ना? यस। तो ये प्रोडक्ट बनेगी बेटा आपके पास, चाहे कोई भी हो यार, आपको बस कार्बोनाइल देखना है, C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस आपको एडिशन करना है ना यार। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो बेटा, कोई भी डिजाइन हो, डिजाइन विल नॉट मैटर, यू नो, डिजाइन विल नॉट मैटर। जैसे कि भाई मैं आपको कहता हूँ कि यार आपके पास जो है ना, वो कुछ ऐसा कंपाउंड है, सी दिस, CH3, C double bond O, then you have C, then you have CH3, then you have H, then you have C double bond O, then you have C double bond O, then you have hydrogen। और रिएजेंट और कंडीशन बिल्कुल वही है, रिएजेंट्स और कंडीशंस बिल्कुल वही है। तो भाई अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बनेगा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बनेगा, तो भाई वही बनेगा, बिल्कुल वही चीजें बनेंगी सारी की सारी। बस ये फर्क है कि अब कार्बोनाइल आपके पास थोड़ा सा ज्यादा है। जब आपके पास जितना कार्बोनाइल है भाई, आप एडिशन कर दो यार। कैसे करें सर एडिशन? तो आप एक काम करें, आप इसको दोबारा से कॉपी करें यहाँ पर, और कुछ ऐसा काम करें,
CH3 C, then C, then C, then C। अब मैं क्या करूंगा, ये आपका बन गया OH, ये आपका बन गया CN, ये आपका बन गया OH, ये आपका बन गया CN, ये आपका बन गया OH, ये आपका बन गया CN। बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, वर्क स्मार्टली। बस आप देख लो कि जो एडिक्लोफिलिक एडिशन होने जा रहा है, क्या उसके लिए आपके पास कोई कार्बोनाइल है भाई? जहां आप टारगेट करना चाह रहे हो वो टारगेट है या नहीं है सामने? अगर टारगेट है सामने तो ओके भाई, कार्बोनाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि नो रिएक्शन यार। और मजे की बात आपको बताऊं कि जब आप उसमें देखेंगे ना बेटा, मार्किंग उसमें पास पेपर में, एग्जामिनर कहता है इफ देर इज नो रिएक्शन देन राइट नो रिएक्शन, इफ देर इज नो रिएक्शन देन राइट नो रिएक्शन। तो आप लिख दो यार रिएक्शन नहीं हो रहा है, इतनी सी तो बात है, बस खत्म हो गई बात भाई। तो ये है बेटा, ये होते हैं आपके पास क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने ऊपर आप लोगों को टॉलेंस भी करवाया हुआ है यार, टॉलेंस और फैलिंग सब हो चुका है ऊपर, ओके दैट्स गुड। फिर हमने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड देन रिडक्शन ऑफ कीटोन हमने शुरू कर दिया था, ओके। ओके फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे आ गए थे। बेटा ये इसका जो पहले वाला पार्ट है काइंडली आप उसे लाजमी देखिएगा, क्योंकि चीजें सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आगे आप लोगों को जो है ना वो मुश्किल ना हो, तो वो कॉन्टिन्यूटी एक चल रही होती है, वो आप लाजमी देखते हुए आइए ऊपर से। चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। ना हो, मेरे पास बन गया है बेटा, दिस इज द नाइट्राइल, ओके नाइट्राइल नाइट्राइल नाइट्राइल, CN इज द नाइट्राइल। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइनाइड भी कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे हम नाइट्राइल कहते हैं। बेटा अब मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं इस नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करने वाला हूँ। क्या करूंगा मैं, इस नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करूंगा मैं। सर खदीजा कह रही है सर दिस रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा जी, और अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि मुझे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करवानी है। आप बोलोगे सर किसकी करवानी है, तो मैं आपको कहूंगा मुझे नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवानी है, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवानी है मुझे, ओके। तो नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए सर आपको क्या क्या चाहिए, सर आपको क्या क्या चाहिए? तो बेटा मुझे रिएजेंट चाहिए और कंडीशन चाहिए। सर रिएजेंट क्या होगा सर? तो बेटा रिएजेंट आपके पास होना चाहिए डाइल्यूट HCl। रिएजेंट क्या होना चाहिए, डाइल्यूट HCl aqueous, ओके। या आप कह लो कि आपके पास डाइल्यूट H2SO4 aqueous होना चाहिए। इन दोनों एसिड में से कोई सा भी एसिड आप ले सकते हो। सर कंडीशन क्या होनी चाहिए, सर कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो बेटा याद रखिएगा कंडीशन आपकी होनी चाहिए हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स, ये कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। यस, खदीजा सही कह रही है। एंड यू नो द टाइप इज हाइड्रोलिसिस। तो कैसे कैसे सर करके दिखाएं यार? तो बेटा बड़ा आसान है यार, ये ले लो, आप कोई सा भी साइनाइड ले लो, चलो भाई मेरा दिल कर रहा है मैं यही ले लेता हूँ, मैंने इसी को ही उठा लिया यहाँ से, ओके। ये मैंने ले लिया, आपका अल्लाह भला करे, आपका साइनाइड। यस अयान दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वी आर टेकिंग एन एसिड। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये मैंने ले लिया साइनाइड, और मैंने इसको पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड की है, ओके। मैंने इसको पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड की है, तो आपको पता है कि पता है क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। किससे बनेगा, किससे बनेगा? जो आपका साइनाइड होगा। सर कैसे लिखेंगे उसे? ये लो ऐसे लिखेंगे उसे, ये लो भाई ऐसे लिखेंगे इसे हम। तो क्या हुआ, कहाँ कहाँ चेंजिंग आई है, ये चेंजिंग आई है बस, और बाकी पूरा पूरा एज इट इज उठा के छाप दिया, पूरा एज इट इज उठा के छाप दिया, सिर्फ और सिर्फ ये चेंजिंग आई है, याद रखिएगा, ओके जी। इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आया है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए।
राइट हो गया जी, डन हो गया। तो ये थी आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, राइट। इसकी दूसरी इक्वेशन, यानी कि इसका अगर हम आपसे पूछें, चलो भाई इसका साइड प्रोडक्ट बताओ, बाय प्रोडक्ट बताओ, क्या कोई और प्रोडक्ट बन रहा है? आप बोलोगे जी बन रहा है बिल्कुल। मैं पूछूंगा क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर NH4+ बनेगा, NH4+ बनेगा। बेटा ये आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आयान सही कह रहा है, ये आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ओके जी, दिस इज योर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो मैंने लास्ट क्लास में भी हाइड्रोलिसिस आपको एक्सप्लेन की थी, एसिड भी एक्सप्लेन की थी, एंड बेसिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो बेटा इसको लाजमी देख लीजिएगा आप। ओके, तो एक क्वेश्चन करके हम इसको वाइड अप करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चीज शुरू करते हैं, दैट वुड बी योर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जरा मुझे बताइएगा बेटा प्रोडक्ट, लेट्स सपोज you have this molecule. यस बेटा, बहुत गौर से इसे देखिएगा एंड फिर बताइएगा कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। सर is the react is the reactants side, will we also write H2O and H plus as it is in the equation? नहीं यार, वो अक्सर पूछता नहीं है वैसे ये इक्वेशन ना, बस वो आपसे यही पूछेगा भाई आप हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बता दो। वैसे जो ओवरऑल इक्वेशन है वो मैं आपको बनवा चुका हूँ, नोट्स आपके पास तो है, तो उसको आप देख लीजिएगा। जल्दी से मुझे ये बताओ यार क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटा आप सबसे पूछ रहा हूँ जल्दी से ग्रुप पर, बेटा मैच कीजिएगा जरा, मैच कीजिएगा जरा बेटा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा मैच कीजिएगा। ओके, सो दिस इज CH3 ट्वाइस, ओके, so your A would be like this. बासिल क्विक सर्विस है यार बड़ी। मैं रेड से इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे एक्स्ट्रा क्या चीज आई है इस पर। बेटा ये देख लीजिए अब आप क्या क्या बना है। सो दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। ओके जी, आसान है ना, कितना आसान है देखो। बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ तक सब क्लियर है, आगे चलूं या नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलूं या नहीं? सर बिल्कुल अरे क्या क्लियर है। बात है भाई। तो चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाउ वी हैव फेलिंग, सॉरी फेलिंग कह रहा हूँ, बार बार फेलिंग मुंह पे आ रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलो जी, अगर मैं बेटा आ, चलो खदीजा आपसे पूछ लेता हूं मैं। खदीजा, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन एंड एल्कीन? यस खदीजा। बेटा एल्केन और एल्कीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यस। Double bond, sir. Alkane doesn't have double bond. Alkene have double bond. डबल बॉन्ड, कोई केमिकल टेस्ट?
ओके, लेकिन कोई एनी केमिकल टेस्ट, कोई ऐसा केमिकल टेस्ट जिसको देखकर मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये एल्कीन है और ये एल्केन Um, है? यस, बता। हाँ जी, हम ब्रोमिनेशन करेंगे उसका, ब्रोमीन टेस्ट करेंगे, तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन, और एल्केन के केस में ब्रोमीन का कलर विल रिमेन द सेम। बस इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हम इसी तरह से करते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप क्या करोगे, हम इसमें आयोडीन ऐड करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी साथ साथ हम उसमें डालते हैं। और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी इसी तरह से किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए ही होता है, जैसे एल्केन और एल्कीन का टेस्ट है, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट भी है। तो मैं इसको अगर लिखूं कुछ ऐसे करके कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो याद रखना बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो आपके पास होता है उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड आउट कर रहे होते हैं, डिटर्मिन कर रहे होते हैं। उनमें एक आपके पास है मीथाइल कीटोन, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई मिथाइल कीटोन, यानी कि कुछ ऐसा, मिथाइल कीटोन मतलब कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O, मिथाइल कीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके, एंड देन मिथाइल कीटोन के अलावा आपके पास क्या है, और क्या क्या चीजें आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो है सेकेंडरी अल्कोहल। वो क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि CH3CHOH एंड दिस, मतलब कि ये वाला ग्रुप लाजमी होना चाहिए। इन दोनों चीजों को आप टेस्ट कर सकते हो किससे? आयोडोफॉर्म से। तो आयोडोफॉर्म इन दोनों का टेस्ट आपको पॉजिटिव बताएगा। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, AS में भी मिलेंगे, A2 में भी मिलेंगे आपको इसके क्वेश्चन। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट करना है यार, या तो आपको वो कोई मॉलिक्यूल दे देगा, भाई आपको इन मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश करना है, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा आपको वो, भाई हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश दीज टू मॉलिक्यूल्स, तो आप कहेंगे उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे हम। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करते कैसे हैं भाई? वो तो आसान था, आपने कहा ब्रोमीन डाल दो, ब्रोमीन डीकलराइज हो गया, तो एल्कीन कंफर्म हो गया। तो भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेंगे हम, है ना भाई? तो याद रखिएगा बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक आपके पास आयोडीन होना चाहिए, और एक आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। एक आयोडीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसके जो रिएजेंट्स हैं, इसके जो रिएजेंट्स हैं। ओके, तो लेट्स सपोज हमने आपको कहा कि फाइनल ऑब्जर्वेशन जो आपकी है, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या नजर आएगा? येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ किसके? आयोडोफॉर्म के। येलो प्रेसिपिटेट्स किसके नजर आएंगे? आयोडोफॉर्म के नजर आएंगे। और आयोडोफॉर्म क्या होता है? आयोडोफॉर्म क्या होता है? CH I3, दिस इज द आयोडोफॉर्म। बेटा इसके आपको येलो पीपीटी नजर आ जाएगी, तो जो ये शो करेगा, जो ये शो करेगा कि भाई इन दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके हो गया जी। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो कि कुछ ऐसा है, जरा देखिएगा। आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो ये रहा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O
और CH3। भाई ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है। मुझे इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है थ्रू आयोडोफॉर्म। इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, इसको मैंने चेक करना है कि इसमें ये वाला ग्रुप है या नहीं है। तो पहले तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये रहा ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप ये रहा, ये वाला ग्रुप ये रहा। नजर आ गया आपको? जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप पहले ही बना हुआ हो। आप देखते ही बोल दो भाई ये सर ये तो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देगा ही नहीं। पहले उसको देख लो अच्छी तरह से, लेफ्ट पर है या राइट पर है, आपको नजर आ जाएगा। CH3CO कहा था ना मैंने, देखो ये रहा, यही कहा था ना मैंने, ये रहा। देखो थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ, यही कहा था ना हमने आपको, मिथाइल कीटोन। तो वो तो है, वो तो है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, वो तो है इसके अंदर। तो अगर वो है तो आप उसे टेस्ट करके दिखा दो। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा ना कि सर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, वो बात तो सही है, वो तो आपको नजर आ गया। लेकिन केमिकल डाल के आप ऑब्जर्व करो ना, कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी ना यार। फिर आप बताओ कि हाँ यार आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, सो यस मिथाइल कीटोन इज कंफर्म, या आपका व्हाटएवर सेकेंडरी अल्कोहल इज कंफर्म। ये एक तरीकेकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चलो जी, हमें पता लग गया जब जनाब ये इसमें प्रेजेंट है। तो बेटा मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें क्या किया, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने उसमें ऐड कर दिया, राइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब ये होगा बेटा, देखिएगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CI3। ओके जी, ये वाला बॉन्ड टूटता है, सही है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहां से जाता है ये, CI3 बन गया। अब जब CI3 बन गया, तो देखिएगा बेटा मैंने उसमें क्या ऐड करवा दिया, OH- तो है ही है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है ना यार अपने पास उस बीकर के अंदर। अब क्या होगा देखिएगा जरा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और O-। क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो बेसिकली कुछ ये बन रहा है, ये क्या है, NaOH है ना यार ये। तो आपके पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ONA बन गया। और और क्या अलग हो गया, आयोडोफॉर्म आपका सेपरेट हो गया। सो ये जो आयोडोफॉर्म आपका सेपरेट हुआ है ना, इसका ही तो मैं कह रहा था, ये येलो पीपीटी देगा आपको, यही तो देगा आपको येलो पीपीटी। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये है तो येलो पीपीटी आएगी ना यार, इससे ही तो बन रही है येलो पीपीटी। मिसाल के तौर पे बच्चा कहता है सर थोड़ा सा और इसको एग्जैजरेट करें, तो मैं उसको पता है क्या कहूंगा, बेटा आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, गौर से देखना यार जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा ये। बेटा एक ये मॉलिक्यूल है आपके पास। चलो जी, मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है कि क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा? यस, हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, क्या ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा? यस और नो, जल्दी, यस और नो। हाँ जी, नो। क्यों बेटा, क्यों नो? हुदा कह रही है नो, क्यों बेटा? व्हाई, व्हाट्स द रीजन? यस, हाँ भाई शानजे, देगा पॉजिटिव या नहीं देगा? अगर नहीं तो क्यों, अगर यस तो क्यों? हाँ भाई, खदीजा, इरफा, बासिल, आमना, यस, अमना। सर बासिल कह रहा है यस। बेटा नहीं देगा ये पॉजिटिव टेस्ट, नहीं देगा ये पॉजिटिव टेस्ट, क्यों नहीं देगा पता है? क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं, इसमें तो ये है ही नहीं, है ना। नोट करो ना यार, हमने क्या समझाया था बेटा आपको, इसमें तो ये है ही नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O है ही नहीं। जब तक CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं होगा तो ये आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ये CH3 होना चाहिए, ये CH2 CH3 है, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना यार इसके अंदर। ये CH3 थोड़ी है, ये CH2 CH3 है भाई मेरे। तो इसलिए इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयोडोफॉर्म। तो आप कहेंगे will not give positive test। ओके जी, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये काम हो रहा होता है। ओके, चलो जी, मैं एक और अब आपको दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। लेट्स सपोज
चलो जी बेटा, मुझे जल्दी से बताइए, जरा प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए बेटा। क्या ये, पहले तो आप ये बताइए कि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म का टेस्ट देगा या नहीं देगा। पहले तो क्वेश्चन ये है आपसे, ये क्योंकि इसके पास CH3 ग्रुप है। अब देखिएगा बेटा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यस, इट्स गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव टेस्ट। यस, ये देगा पॉजिटिव टेस्ट। तो पता है क्या क्या बनेगा, ये देखिएगा जरा बेटा। CH3 का तो बन गया ये, मैं कलर इसको कर रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। जो ये है ना बेटा, वो यहाँ आ गया। ओके हो गया, डन हो गया, गुड हो गया। बाकी जो पार्ट बचा ना, हाँ खदीजा लाइन पे आ गई है, शाबाश है, शाबाश है। लेकिन खदीजा तुमने सिर्फ एक CH3 बनाया, यहाँ पे मैंने दो, एक CH3 भी दिया है, CH2 भी दिया है, यानी कि CH3 CH2 COO Na, ये बनेगा। और इसकी तुम्हें क्या नजर आएगी, येलो पीपीटी, है ना भाई। कितना आसान है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट कितना इजी है। तो बेटा बस चीजों को आसान बनाओ, मुश्किल ना बनाओ, तो इंशाल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। ओके बेटा, अब मैं आपको स्केलेटल दे रहा हूं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको। ओके, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। कौन बताएगा बेटा। यस, सी दिस। कौन बताएगा बेटा। बेटा ये पॉजिटिव टेस्ट देगा नहीं देगा, बहुत सोच समझ के बताना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये। इट्स गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयोडोफॉर्म, यस और नो। के साथ हुआ है। जी बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, मिक्स हो गया थोड़ा सा। दिस तो इज डबल सर आई बॉन्ड, थिंक मैं इसको डबल देगा, बॉन्ड बना देता हूँ। तो आई थिंक देगा बिकॉज साथ देगा। CH3, यस सर के साथ CH3 है डबल ओ के साथ। चलो भाई, इरफा कह रही है देगा, अयान क्या कहेगा, अलीम क्या कहेगा, एमल क्या कहेगी, आमना क्या कहेगी, बासिल क्या कहेगा, हुदा क्या कहेगी, खदीजा क्या कहेगी, शानजे क्या कहेगी। यस, सब जवाब दो बेटा, सब बोलो। हुदा भी कह रही है यस। बाकी, बाकी लोग, आई थिंक यस। खदीजा कह रही है आई थिंक यस, बासिल कह रहा है यस, अयान कह रहा है यस। कोई ऐसा है जो कह रहा हूँ नो, ऐसा है कोई कह रहा हूँ नो। होपफुली कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये CH3 है और ये C डबल बॉन्ड O है ना भाई, है ना भाई। तो बेटा आइडेंटिफाई करना भी बड़ी बात है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यार, कि अगर देगा तो क्यों देगा। क्या वो ग्रुप है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है वो ग्रुप। कहाँ है वो ग्रुप, देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये तो देगा, ये तो देगा। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा सर। तो कोई मसला नहीं है बेटा, ये भी आपके बाएं हाथ का खेल है, ये भी आपके बाएं हाथ का खेल है बेटा। पहले तो मैंने ये छापा एज इट इज, फिर मैंने ये छाप दिया एज इट इज, फिर मैंने ये छाप दिया एज इट इज, फिर मैंने ये छाप दिया एज इट इज, फिर मैंने ये लिख दिया एज इट इज, और आयोडोफॉर्म लिख दिया मैंने। दिस इज ट्राई आयोडोमीथेन। इसकी आपको नजर आ रही है येलो पीपीटी। यस, इसकी येलो पीपीटी नजर आ रही है तुम लोगों को। तो ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा कोई भी बच्चा, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज समझ ना आई हो, फील फ्री टू आस्क। आगे जाओगे नुकसान करोगे अपना। अभी बताओ सर, व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा इसका इसका नाम पूछ रहे हो। बेटा ये सॉल्ट है आपके पास, ये सोडियम का सॉल्ट है आपके पास। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसकी लॉन्ग चेन है ना यार, ये वाली, ये 1, ये 2, ये 3, और ये आपके पास एक ब्रांच लगा हुआ है। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है आपके पास। ओके, एंड दिस इज प्रोपानोइक एसिड है, बट ये सोडियम प्रोपैनोएट हो जाएगा। ओके, सोडियम प्रोपैनोएट हो जाएगा। और ये आपका बेटा जो बना है ना, ये ट्राई आयोडोमीथेन भी है। मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि ये भी आ चुका है बेटा। सो
तो आपके पास जो येलो पीपीटी बनती है ना बेटा, मैं यही लिख देता हूँ, दिस इज ट्राई आयोडो मीथेन, दिस इज ट्राई आयोडो मीथेन। ओके, ओके, तो कुछ ऐसा। बेटा ये इसका स्ट्रक्चर है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है ये स्ट्रक्चर। ओके, तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। और बेटा अब तो बस ऊंट गुजर गया, दुम रह गई है, बस ऊंट गुजर गया और दुम रह गई है।